अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपके साथ कार्ता दी सजोर्नो या फिर सजोर्नो इल लिमिटाता, जिसको हम अपनी ज़बान में इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, इससे मुतलिक 2023 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे, और वो कौन से दो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो हों तो कार्ता दी सजोर्नो जल्दी मिलेगी, जबकि कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करने के लिए ज़बान का टेस्ट भी आसान, और 5 साल बाद किन को ये इल्लिमिटातो सजोर्नो मिलेगी। मुकम्मल तफसील जानेंगे, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को दूसरे दोस्तों भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, 2023 में भी जिन दोस्तों भाइयों ने कार्ता दी सजोर्नो के लिए अप्लाई करना है, यानी कि वो अब एलिजिबल हो चुके हैं कार्ता दी सजोर्नो के लिए, तो आपके पास अपने मुल्क का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, या फिर जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आपके पास अपने मुल्क का जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको अपना रेजिडेंस कार्ड चाहिए होगा, जिसको हम इटली में कार्ता दी आइडेंटिटा कहते हैं। अब रेजिडेंस और कार्ता दी आइडेंटिटा दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों, कार्ता दी आइडेंटिटा वो होता है जो कि आपके अपने मुतलका कमूने से आपको मिलता है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस यानी कि पता आपका मौजूद होता है। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, किस प्रोफेशन से आपका तल्लुक़ है, और आपकी तारीख़ पैदाइश वगैरह उस पर लिखी होती है। तो दोस्तों, कार्ता या फिर इल्लिमिटातो सजोर्नो को अप्लाई करने के लिए आपके पास कार्ता दी आइडेंटिटा का होना भी बहुत लाजमी है। इसके बाद दोस्तों, आपको इल्लिमिटाता सजोर्नो अप्लाई करने के लिए तेसरा सनातारिया या फिर जिसको हम कहते हैं डॉक्टरी कार्ड, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और फिर कॉन्ट्रातो दी लावोरो होना चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी दोस्तों भाइयों का ये सवाल होगा, वो पूछेंगे कि अगर हमारे पास देई टर्मिनातो कॉन्ट्रातो है तो क्या वो चलेगा? तो दोस्तों, बिल्कुल वो भी चलेगा। जबकि अगर आपके पास इन दई टर्मिनातो कॉन्ट्रातो हो, जिसको हम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, अगर तो आपके पास इन दई टर्मिनातो कॉन्ट्रातो है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है इस परमेसो दी सजोर्नो इल्लिमिटाता को हासिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, आपको आखिरी 3 सालों के कुद की ज़रूरत होगी, यानी कि ये भी ज़रूरी है, कुद भी आपको चाहिए होंगे। अब कुद होता क्या है कि आपने पूरा साल कितनी आमदन की है और कितना टैक्स हुकूमत को अदा किया है। और दोस्तों, कुद अमूमन आपको हर साल मार्च के महीने के आखिर में दिया जाता है, जिसमें आपकी सारी की सारी जो तफसील होती है वो मौजूद होती है, लिखी होती है। अब दोस्तों, जो 2023 में कुद की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपका कम से कम कुद कार्ता दी सजोर्नो के लिए जो है वो 5,600 यूरो होना चाहिए, यानी कि इससे कम ना हो। इतना कुद है तो आप कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करने के लिए अहल हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे ज़रूरी और अहम जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बगैर आप बिल्कुल भी इल्लिमिटाता सजोर्नो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बेशक आपके पास 2 साल वाली सजोर्नो है या फिर पासपोर्ट भी है। अब दोस्तों, ये 2 अहम डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से, जिनकी बुनियाद पर इल्लिमिटाता सजोर्नो अप्लाई की जाती है और जल्दी भी मिलेगी। तो दोस्तों, इन 2 डॉक्यूमेंट्स में पहला जो डॉक्यूमेंट है वो ज़ुबान का सर्टिफिकेट है, यानी कि ज़ुबान के टेस्ट का सर्टिफिकेट है, जो कि लेवल A2 का जो टेस्ट है, ये सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपने ये टेस्ट लाजमी पास किया हो और इस ज़ुबान के लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको जो है कार्ता दी सजोर्नो जल्दी मिलेगी। दोस्तों, ये ज़ुबान का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कि ये एक इंतहाई आसान टेस्ट है। इस A2 लेवल के टेस्ट के लिए आप अपॉइंटमेंट किसी भी दफ्तर में जाकर भी ले सकते हैं, जबकि ख़ुद घर में बैठे भी अपॉइंटमेंट इसकी बुक कर सकते हैं। यानी कि मिनिस्टेरो दिल इंटरनो की जो वेबसाइट है, आपको उस पर जाना होगा और अपनी स्पीड आईडी के साथ वहां पर लॉग इन होना होगा, और वहां से आपको अपने A2 लेवल के लिए जो टेस्ट है उसके लिए अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा। अब जिन दोस्तों भाइयों के पास स्पीड आईडी नहीं है, तो उनको भी ये बता दें कि स्पीड आईडी के लिए आप किसी भी पोस्टे इतालियाना में जाना है आपने, और उनको कहना है कि आपने स्पीड बनवानी है। तो जो उनको आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आप उनको देंगे, तो आपको पोस्टे इतालियाना की जानिब से स्पीड आईडी मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो कि दूसरा और अहम ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, अब वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, असल में ये भी एक सर्टिफिकेट ही होता है जो कि हमें अदालत की जानिब से मिलता है, जिसको हम सर्टिफिकातो दी पिनाले या फिर अपनी ज़ुबान में करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इल्लिमिटाता सोजोर्नो अप्लाई करने के लिए अदालत से ही लेना होगा। जबकि दोस्तों इस अदालत के डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकातो दी पेनाले को हासिल करने के लिए आप किसी भी दफ्तर से रजू करके भी हासिल कर सकते हैं, जबकि खुद भी ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी अदालत है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकातो दी पेनाले के लिए। तो दोस्तों जब आपके ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और उनको कहना है कि परमेसो दी सोजोर्नो इल्लिमिटाता के लिए आपको किट दें। ये किट बिल्कुल फ्री होती है, उसको आपने पुर कर लेना है अच्छे से और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी बताए हैं उनको साथ में अटैच करना है। और जो भी फ़ीस है यानी कि 130 यूरो की जो फ़ीस है वो आपको अदा करनी होगी और जिसके बाद आपको पोस्ते की जानिब से जो है फिंगर्स की डेट जो है वो जारी कर दी जाएगी, जो कि एक नहायत आसान तरीका है 2023 में कार्ता दी सोजोर्नो या फिर सोजोर्नो इल्लिमिटाता अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 5 साल के बाद यानी कि 5 साल बाद कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अजील असाइलम वाले भी 5 साल के बाद कार्ता दी सोजोर्नो इल्लिमिटाता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी शराइत सेम है कि आपका 5 साल का जो रेजिडेंस है एक ही कमूने में चला हो। इसके बाद रही बात जब आपके फिंगर्स हो जाते हैं तो आपको कितने दिनों में सोजोर्नो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त जो टाइम पीरियड चल रहा है वो नॉर्मली 3 से 4 माह माइंड में रखें, बाकी कम भी लग सकता है वक्त और ज़्यादा भी लग सकता है, आपकी लक पर भी कुछ डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने कार्ता दी सोजोर्नो के लिए कैसे अप्लाई करना है आसानी से। बाकी दोस्तों आखिर में एक बार फिर से आपको ये कहना चाहता हूं कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो और भी दोस्तों भाइयों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी बदौलत और भी भाई जो कि अब कार्ता दी सोजोर्नो के लिए एलिजिबल हैं, एल हो चुके हैं, उनको सारे के सारा जो प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स की जो मालूमात है वो मिल सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इटली यूरोप की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।